खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली फ़तहमंद नाम में तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। हम आपको बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हनी परवेज़ और आज खुदा के फजल से एक बेहद बेहतरीन और खुदा के ब्लेस्ड खुदा का चुना हुआ टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। वो टॉपिक ये है कि खुदा का रूह हमसे किस तरह बात करता है, हाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज़ टॉक टू अस। तो आए इस टॉपिक को शेयर करने से पहले हम खुदा यीशु मसीह को इज़ा पे वेलकम करेंगे। तो आए अपने सरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ करते हैं और खुदा का पाक रूह हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करेगा। खुदा बाप, खुदा बेचे, खुदा रूह कुदस पाक खुदावन, मैं तेरे पाक रूह को, तेरे बड़े यीशु मसीह को इज़ा पे वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। तेरा फरिश्ता यहाँ मौजूद है, मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा हम देख जितने ऑनलाइन देख रहे हैं इन सब को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में छिपा। देख खुदावन जो घरों में देख रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस घर में देख रहे हैं, तेरा पाक रूह आज इन्हें छुए और आज़ाद करे। आज का टॉपिक यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी में 100 गुना काम करे। शैतान की ताकतें इस कलाम को चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 गुना काम करे, 100 गुना पल लेकर आए। हर एक शैतान इनकी लाइफ को छोड़ अभी इसी को जुदा हो जा। देख नमाज में कलाम सुनाने का अजीम फजल देना मुझे अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में छिपा। मेरे चारों तरफ अभी पाक फरिश्तों की बाढ़ को लगा दे। होंठों पर उलस की आग को चाहता हूँ। पाक रूह अपनी कुदरत, अपने अबर को, अपनी सूरी को आज कसरत से लोगों की जिंदगी में जारी करना। आज बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हो और इनको समझ जाएगा खुदा का पाक रूह किस तरह हमसे बात करता है। मैं तेरे पाक रूह को, तेरे बेटे यीशु मसीह को इज़ा पे वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। तेरे फरिश्तों को इज़ा पे वेलकम करता हूँ। अपने आप को, ऑनलाइन व्यूअर्स को खुदा तेरे लहू में छिपाता हूँ और देख तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ, ताकि आज जो तेरा पाक रूह यहाँ पे काम करे, जो तेरा पाक रूह यहाँ पे साइंस एंड वंडर्स दिखाए, वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे ईमान की बढ़ोतरी में बरकत, तरक्की, सरफराज का बायस बने। जो लोग ये कलाम सुने उनकी ज़िंदगी में काम करना खुदावन आज बथेरे लोग जाने के खुदा का पाक रूह क्या हमारी ज़िंदगी से किस तरह बात करता है। मसीह यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। आए सबसे पहले मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल उसका पहला बाब। मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप बाइबल निकालिए। मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल उसका पहला बाब, उसकी हम 6ठी आयत को पढ़ेंगे। 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि खुदावन क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही पर अता करेगा। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। पाक लंगे पढ़े, सुनिए अब खुदा में बरकत दे। आमीन, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूह कुदस हमसे किस तरह और कैसे बात करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता और खुदा का पाक रूह उनसे बात भी कर रहा, उनको ये समझ नहीं होती कि ये कौन बात कर रहा है और ये किसकी तरफ से आ रही है। अगर उनको ये पता हो कि ये खुदा की तरफ से है तो खुदा का पाक रूह उन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करे और सही वो डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। लेकिन खुदा का पाक रूह ने सही तरह गाइड इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि वो उनको ये पता नहीं होता कि ये आवाज़ शैतान की तरफ से है या खुदा की तरफ से है। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये आवाज़ खुदा की तरफ से है तो उनकी लाइफ की बहुत सी ट्रबल्स, बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएँ। लेकिन अगर उनको ये पता ही नहीं होता, वो कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को उस तौर पर प्रॉपरली स्टडी नहीं किया होता, उस तौर पर खुदा को जाना नहीं होता, तो इस वजह से ट्रबल में, मुश्किल में, परेशानी में आते हैं। हम देखते हैं कि खुदा यहोवा बाप आदम और हवा से ठंडे वक्तों में आके बात करता था, तो उनको ये पता था कि ये आवाज़ खुदा की है और खुदा का पाक रूह ही हमसे कलाम कर रहा है और खुदा खुद हमसे बोलने आ रहा है। जब इब्राहिम को आसमान से आवाज़ आई,
कोई छवि नज़र नहीं आई, कोई सूरत नज़र नहीं आई, सिर्फ आवाज़ आई। तो आवाज़ उसको पता था कि ये आवाज़ किसकी है, खुदा की आवाज़ है और खुदा के पाक रूह की आवाज़ है ये। जब मूसा को 40 दिन 40 रात वो उधर रहा, कोई शिबी नज़र नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आती थी। तो आवाज़ में से पहचाना कि शिबी ये आवाज़ किसकी है, ये खुदा की आवाज़ और खुदा ही का पाक रूह जो मुझसे कलाम कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सब लोगों को किस तरह पता ये खुदा की आवाज़ थी और कैसे नहीं पता चला ये खुदा की आवाज़ नहीं थी। ये उनको इसलिए पता चला क्योंकि खुदा की आवाज़ स्ट्रॉन्ग होगी। खुदा की आवाज़ आपको डर और खौफ नहीं आएगा, बल्कि खुदा की आवाज़ आपको दिलेरी बख्शेगी। डर और खौफ इस सेंस में नहीं कह रहा कि आप डरते हो, कांपते फिर हो, कहीं दूर चले जाएं, लेकिन मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपके दिल में इत्मीनान होगा कि वाकई आवाज़ खुदा की तरफ से, और दिलेरी होगी कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा की आवाज़ हमेशा ज़ोर के से पानी की सी है। खुदा का कलाम हमें ये कहता है खुदा की आवाज़ ज़ोर के से पानी की है। लेकिन आज हम किस तरह समझें इस मॉडर्न दौर में 2019 में हम कैसे समझें कि खुदा की आवाज़ आज भी आती है? क्योंकि बहुत से लोगों ने दुनिया के शोर में मगन है, गाने सुनने में मगन है, फिल्में में देखने में मगन है, दूसरों की बुराई करने में मगन है। उनको खुदा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि वो दुनिया के शोर में और दुनियादारी में इतने मगन हैं, वो खुदा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बल्कि मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, उसके पास कार थी, सब नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी माँ दुआ करने वाली थी। माँ ने बोला मेरी बेटी, मैं इस कार के अंदर तेरे बेटे यीशु मसीह को बोलती हूँ इसके अंदर आ जाए। कहती नहीं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, पैसा दौलत सब चीज़ें हैं, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को आप डिग्गी में बैठा दो, डिग्गी में ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्राइड थी, प्राउडनेस थी कि मेरे पास सब चीज़ें हैं। इस वजह से उसने ये बोला। लेकिन रास्ते में जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, पूरी कार तबाह हो गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिग्गी महफूज रही, क्योंकि उस डिग्गी के अंदर कौन थे? यीशु मसीह थे। फिजिकली तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इससे वो उसका नाम बोला गया था। उस नाम में डिग्गी की हिफाजत की, उसकी हिफाजत नहीं की, क्योंकि उस नाम को किसने रद्द किया था? उस लड़की ने खुद रद्द किया था। आज भी खुदा का पाक रूह सबसे पहले आपसे किस तरह बात करता है? खुदा का पाक रूह आपसे खादमों के ज़रिए बात करता है। अगर आपको उनकी आवाज़, रूलदस की आवाज़ नहीं लगती, तो ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक है कि शैतान ने आपको गुमराह किया हुआ है और फुल कंट्रोल शैतान का आपकी लाइफ के ऊपर है। खादम आज खुदा के कलाम से आपको बताते हैं दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए, लेकिन आपको ये आवाज़ खुदा की नहीं लगती, बल्कि कहते हैं आपको ये आवाज़ शैतान की लगती है, और आप कहते हैं नहीं, खुदा को नहीं देना चाहिए। और ये है आज बहुत बड़ा आज के राज जो कि आप लोग अपनी लाइफ में लिए हुए फिर रहे हैं। आगे दूसरे नंबर पर खुदा की आवाज़ आपको माँ बाप के ज़रिए सुनाई देती है। पाक रूह माँ बाप के ज़रिए बोलता है। जब हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, ब्लेसिंग हमें फॉलो करती है। खुदा की आवाज़, खुदा का पाक रूह आपके टीचर्स के ज़रिए होकर बोलता है। खुदा का पाक रूह आपके एवेंजलिस्ट दोस्तों के अंदर से होकर बोलता है, अपोस्टल्स के अंदर होकर बोलता है, प्रॉफिट्स के अंदर होकर बोलता है। लेकिन मसला ये है कि हमें उनकी आवाज़, खुदा के पाक रूह की आवाज़ नहीं लगती। जब सैमुअल को देखते हैं, सैमुअल को खुदा ने आवाज़ दी, लेकिन वो आवाज़ किसकी सूरत में थी? उसके खादम की सूरत में, एली की सूरत में। अगर खुदा चाहता डिफरेंट आवाज़ में आवाज़ देता, लेकिन उसकी आवाज़, एली की आवाज़, खुदा ने एली की आवाज़ के ज़रिए बोला, क्योंकि एली को, हाँ, सैमुअल एली की आवाज़ पहचानता था, इसलिए वो 3 दफ़ा गया कि एली कहने लगा, आए मेरे मालिक तूने मुझे बुलाया, आए मेरे मालिक तूने मुझे बुलाया, आए मेरे मालिक तूने बुलाया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया, बल्कि ये आवाज़ खुदा की तरफ से, क्योंकि एली को पता था कि खुदा मेरी आवाज़ के ज़रिए से होकर बोल रहा है। हालेलुया। तो आगे मैं आपको बताता हूँ दानियल नबी ने किसकी आवाज़ सुनी? उसके दिल में आया
कि नहीं, तूने इबादत नहीं छोड़नी, तूने परस्तिश नहीं छोड़नी, बल्कि जैसा तू नॉर्मल तरीके से इबादत कर रहा है, नॉर्मल तरीके से परस्तिश कर रहा है, उस तरह परस्तिश और इबादत करता जा, मैं तुझे शेरों की मांग से बचाऊंगा। सिदरक मिस्र अब्दुल नज्जू को आसमान से कोई आवाज़ नहीं, दिल में डाला। मैं दूसरे स्टेप पर आ गया, आसमानी आवाज़ के अलावा दिल में खुदा की आवाज़ के बात कर रहा हूँ। खुदा का पाक रूह उसके दिल में डाला कि तूने इस मूरत के आगे सजदा नहीं करना, बल्कि खुदा ही को सजदा करना है। तो उन्होंने किसको सजदा किया, मूरत को या खुदा को? सब झुक गए, लेकिन उन्होंने मूरत को सजदा नहीं किया। तो इसलिए खुदा भी उनकी जलती आग में आ गया, क्योंकि उन्होंने खुदा ही को सजदा किया और खुदा की आवाज़ सही तौर पर पहचानी। आगे हम बढ़ते हैं। हिस्कियल नबी से खुदा ने कलाम किया, यूसाया नबी से कलाम किया, मज़बा से जलता हुआ कोयला यूसाया नबी के होंठों को छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज़ को सीरियस लिया। खुदा ने पहले हल्का सा कलाम, ये नहीं कि खुदा डायरेक्ट तेज़ी से बोलने लग जाता है। खुदा कभी भी अपनी फोर्स आप पर, अपना हुक्म, प्रेशर राइज करके आप पर नहीं अप्लाई करता। खुदा आपको फुली छूट देता है कि आप पर डिपेंड है कि आप खुदा के कलाम को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते। शैतान फोर्स करता है। खुदा की आवाज़ जब आप सो रहे हो, आपको एक दफ़ा आएगी, कोई गलत काम कर रहे हो, एक दफ़ा हल्की सी आएगी कि ये करेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन शैतान बार बार आपके दिल में वो चीज़ डालेगा, नहीं तू कर, कुछ नहीं होता, तू कर, आखिरी दफ़ा कर ले, कर। ये शैतान क्योंकि अपनी मर्जी क्या करता है, फोर्सली आप पर अप्लाई करता है। लेकिन वो खुद भी खुदा के कलाम पर नहीं चला, उसने खुद भी बगावत की आसमान पर, और आपको भी खुदा के कलाम पर चलने से रोकता है, क्योंकि उसे पता है अगर आप खुदा के कलाम पर चल गए, अगर आप खुदा के कलाम पर अड़े और खड़े रहे, तो बरकत आपकी होगी और मस्सा आपका होगा, और आप उसकी किंगडम को तबाह करने वाले बन जाएंगे और खुदा की किंगडम को आगे लेके जाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। यूना आरिफ को खुदा के पाक रूह ने किस तरह कलाम किया? खुदा के पाक रूह ने यूना आरिफ से साफ कलाम किया, क्योंकि वो शुरू से खुदा की आवाज़ बड़े ध्यान से सुनता आ रहा था, बड़े ध्यान से। चाहे नुकसान हो, खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, तंदस्ती हो, जो मर्जी हो, उसने खुदा की आवाज़ को सीरियस लिया, इम्प्लीमेंट किया, अमल किया, और आसमान पे रूलर्स को अपनी आंखों से देख रहा है, रूलर्स के कामों को अपनी आंखों से देख रहा है, आसमानी मंजरों को देख रहा है, जो अभी हुआ नहीं उन्हें देख रहा है। सोचिए आप, कितना अजीब ये काम है, कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा है कि अपनी आंखों से खुदा के फरिश्तों को देखना, खुदा के बादशाही को देखना। वो काम जब हुए नहीं है, जो कि सिर्फ खुदा ने अपने तक महदूद रखे हैं, उन कामों को देखना। पलूस और पतरस को देख लें हम। पतरस कहाँ पर कलाम सुना रहा है और रूह कहाँ पर उसे लेके चला गया है। डिफरेंट तौर पर खुदा ने कसरत से इस्तेमाल किया अपने खादमों को, लेकिन उन सब ने खुदा की बात को क्या माना? सीरियस माना। पहले नंबर पर खुदा का पाक रूह हर एक को गाइड करता है, कि खुदा ने कलाम, बेशक कोई चोरी भी कर रहा हो, कोई कलाम खुदा को मानता भी ना हो, उसे भी गाइड कर रहा होता है, लेकिन वो खुदा की आवाज़ को सीरियस ले तो इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर कोई चोरी कर रहा है, ये नहीं उसके दिल में डर और खौफ नहीं है, एक आवाज़ आएगी, चोरी नहीं कर, ये गुनाह है। दूसरी दफ़ा आवाज़ नहीं आएगी। खुदा का कलाम कहता है खुदा एक दफ़ा तंबी करता है, 2 दफ़ा तंबी करता है, 3 दफ़ा तंबी करता है, फिर छोड़ देता है आपको अपनी हाल पे। और खुदा का कलाम साफ कहता है कि खुदा ने उनको नालायक हरकतों में छोड़ दिया कि क्या करें, नालायक हरकतें करें। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर खुदा की आवाज़ आप तक आए, उसको सीरियस लेना आपका काम है, उसको सीरियस तौर पर पहचानना आपका काम है। पहले नंबर पर खुदा के पाक रूह की आवाज़ सुनने के लिए आपको खुदा के कलाम पर अमल करना ज़रूरी है, दुआ में रहना ज़रूरी है, रोज़े में रहना ज़रूरी है। खुदा आपसे चाहे 10 साल डायरेक्टली कलाम ना करे, ख्वाबों में कलाम ना करे, वैसे बोले ना, आपको पता होना चाहिए कि खुदा बोले ना बोले, वो एक दिन बोलेगा और सारे बंधन तोड़ देगा। खुदा आपको थोड़े एग्जामिनेशंस में गुजारता है कि वाकई ये बंदा मेरे लिए बना हुआ है, वाकई मेरे साथ चलना चाहता है या नहीं चाहता।
अगर आप थोड़ी थोड़ी आवाज़ खुदा की सुनना पहचान जाएंगे, जान जाएंगे खुदा की आवाज़ है, तो खुदा पे ज़्यादा बोलेगा। अगर आप थोड़ी आवाज़ में शक करेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा बोलने से भी खुदा रुक जाएगा। खुदा इस तरह तो बात नहीं करेगा, खुदा का पाक रूह जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ लंबी चौड़ी, लेकिन थोड़ा बोलेगा, लेकिन अच्छा बोलेगा और आपके लिए ब्लेस्ड होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर अगर आप ज़्यादा बुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कलाम की गहराई में जाना पड़ेगा, कलाम पर अमल करना पड़ेगा। खुदा के कलाम को और सोचें, और पकीज़गी में रहें, और अपने रोज़े बढ़ाएं, और अपनी दुआओं को बढ़ाएं, और रूल्स की सूरी में रहें, तो यकीनन खुदा आपके ज़्यादा कलाम करेगा। फिर आपको सामने कोई शख्स आ जाएगा, आपके सामने वो शख्स ठहर नहीं सकता, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपको बता देगा इस शख्स के दिल में क्या है, ये किस नेचर से तुझे मिलना चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं खुदा के खादिम मिलते नहीं, इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि खुदा का पाक रूह उनको अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपकी प्रेयर 0 है और उनकी प्रेयर 100% है। और कभी भी 0 का 100% वाले प्रेयर करने वाले से कोई भी राब्ता नहीं हो सकता, उसे भी उतनी ही प्रेयर करनी पड़ेगी। उतनी प्रेयर नहीं तो 100% ब्लेसिंग भी प्रॉपर आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात को ध्यान में रखें। सबसे पहले मैं बोला है खुदा के पाक रूह की बात सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुदा के कलाम पर इम्प्लीमेंट अमल करना पड़ेगा। चाहे फ़ायदा हो, नुकसान हो, दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गमी हो, खुदा के कलाम पर अमल करें, ब्लेसिंग आपके हो, खुदा का पाक रूह आपसे बोलेगा। दूसरे नंबर पर खुदा का पाक रूह दिल में डालता है कोई चीज़ कि ये करना है आपने, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ खुदा की तरफ से होगी और अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल खुदा ने पाक रूह ने आपके दिल में डाला कि इस भाई को या इस पास्टर को हदिया देना है, तो आप ज़रूर देंगे अगर खुदा का पाक रूह आपके अंदर है और आप खुदा के साथ चलते हैं। नहीं तो आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं ये पादरी तो बड़ा अमीर है, इसे क्या देने की ज़रूरत है पास्टर को। लेकिन अगर आपके दिल में कलाम होगा, आप ये इस वचन को याद रखेंगे कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और खुदा देने वालों का अजीज रखता है। अगर खुदा ने पाक रूह ने आपके दिल में डाला है चर्च का पेंट करवा, आप लोगों को मशवरा नहीं देंगे, बल्कि खुदा ने एक रूह ने तुझे बोला है कि तूने पेंट करवाना है, किसी और ने नहीं। अगर तू पास्टर को सजेशन देता है कि हाँ ये पेंट करवाएं, तो ये गलत है, क्योंकि खुदा ने रूह ने तुझे बोला है और तूने करवाना है। अगर खुदा का पाक रूह तुझे कह रहा है कारपेट नया दे दे चर्च को, तो इसका मतलब ये कि तू चर्च के पास्टर को नहीं बोलेगा कि कारपेट नया पास्टर जी चर्च में बिछाएं। खुदा के रूह ने तुझे बोला है। अगर आप इन चीज़ों में शक करते हैं, इन चीज़ों में और चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, इन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, खुदा का रूह उसी वक्त आपसे उतर जाता है, चला जाता है, दूर चला जाता है। और खुदा कहता है इसने मेरी उस छोटी बात पर अमल नहीं किया, तो बड़ी बात में मैं किस तरह से बिलीव करूँ, या बड़ी बात पर भी अमल करेगा। हालेलुया। खुदा किस तरह बिलीव करे, खुदा को अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये ट्रस्ट आप दिलवाएंगे अपने कामों से, उसकी आवाज़ सुन के, उसकी आवाज़ पर ध्यान लगा के, उसकी आवाज़ पर मेडिटेट करके, उसकी आवाज़ को सुन के, ध्यान करके। फिर अगर आप दुआ कर रहे हो, खुदा का पाक रूह आपको कुछ दिखाए रोया में या विजन में, तो इसका मतलब ये इसको भी आपने परखना है कि खुदा की तरफ से नहीं। अगर ये खुदा की तरफ से होगा तो आप सर्च करेंगे पहले, अगर शैतान की तरफ से होगा आप फ़ौरन क्या करेंगे, खिलवा देंगे, और ये हमेशा आप ट्रबल में फंसेंगे। फिर आगे पहला यूना हम पढ़ें, पहला यूना उसका 3 बाब में हम पढ़ें, वहाँ पे लिखा है रूहों को आज़माओ कि खुदा की तरफ से हैं या इन शैतान की तरफ से। अगर जो हुक्म खुदा की तरफ से होगा, खुदा का कलाम वो अबद तक कायम रहेगा, लेकिन जो हुक्म खुदा की तरफ से नहीं होगा वो अबद तक कायम नहीं रह सकता। तो मेरी आवाज़ आज आपके लिए, अगर खुदा का पाक रूह आपको, अगर कोई खादम दुआ करे कहे बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, तो आवाज़ आपको खुदा की लगनी चाहिए, खुदा के रूह की लगनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेचर से नहीं, अपनी ताकत से प्रेयर नहीं कर रहा, बल्कि पाक रूह की हिदायत से, पाक रूह की मदद से वो प्रेयर कर रहा है। खुदा हमेशा आस्तगी से बोलता है, नरमी से बोलता है, तेज़ी से नहीं बोलता। खुदा के कलाम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, तो आपका करैक्टर भी वैसा होना चाहिए। अगर आपका करैक्टर वैसा नहीं है, खुदा आपसे वैसा काम नहीं ले सकता जैसा उसे लेना चाहिए। अगर करैक्टर आपका सही नहीं है, आपका किरदार ठीक नहीं है,
कलाम अमल कर रहे हैं, दुआ सही कर रहे हैं, कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप उस पर भी फोकस करें, मेरा कैरेक्टर ठीक हो, मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ, कुछ ऐसा ना कर जिससे पाखरू क्या हो जाए, रजीदा हो जाए। हालेलुया। पाखरू जब आपसे बोलेगा तो शुरू में उसका रिजल्ट तो आपको अजीब लगेगा। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहेंगे इतना हमारा खर्चा हो गया है, लेकिन जब बरकत जब आएगी तो आप सोचेंगे कि वो खुदा के पाखरू की आवाज़ थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि मैं शुरू में जो फैसले लेता हूँ वो मुश्किल तो लगते हैं, लेकिन बाद में जब उसका फ्रूट आता है तो मैं समझता हूँ कि वाकई मैंने पाखरू की आवाज़ पर इम्प्लीमेंट किया और आज उसी का फल मैं काट रहा हूँ। हालेलुया। पाखरू अपनी मर्ज़ी को आपके दिल पर ज़ाहिर करेगा और वो कलाम से मिलती जुलती होगी, कलाम से हटकर नहीं होगी। अगर कोई केस भी होगा वो भी कलाम से जुड़ा हुआ होगा, कलाम से जुड़ा हुआ होगा, उससे आउट या उससे दूर नहीं होगा, बल्कि वो कलाम से मिलता जुलता होगा और कलाम से जुड़ा हुआ होगा। बेशक पूरी कहानी वैसी ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत बातें किससे मिलती होंगी, कलाम से मिलती होंगी। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको जब हम गुनाह करते हैं तो रूल द सम से बहुत लाइट बोलता है, बहुत लाइट। जब हम गुनाह कर लेते हैं तो रूल द सम से आहिस्तगी से बोलता है और हमें कन्फ्यूजन होती है कि आवाज़ खुदा की तरफ से थी या शैतान की तरफ से थी। लेकिन हम प्रेयर में जब होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, पक्की स्कीम होते हैं, खुदा के कलाम पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हमें 110% डैम श्योर होते हैं कि आवाज़ खुदा की तरफ से थी। लेकिन हमने गुनाह भी किया, दुआ भी कर रहे हैं, प्रस्तिश भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं छोड़ रहे, गुनाह नहीं छोड़ रहे। गुनाह करने वाला शख्स ऐसा है कि उसके हाथ में तलवार है, लेकिन वो तलवार क्या है, थोती है, मतलब उसकी धार तेज़ नहीं है। वो चलाएगा लकड़ी के ऊपर, लेकिन लकड़ी नहीं काटेगी बेशक वो 3-4 दफ़ा जब तक ना चलाए। अगर आप गुनाह छोड़ते हैं, गुनाह से तौबा करते हैं, पाखरू आपसे बोलता है, शैतान पर आप फायर रिलीज़ करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप वो तेज़ तलवार के अंदर हैं जो चलाई जा रही है और शैतान एक दफ़ा चलाई जा रही है और दरख्त उखड़ रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रेयर और फास्टिंग में रहने वाले शख्स हैं, गुनाह से दूर रहने वाले शख्स हैं, कैरेक्टर को अपनी मर्जी से दूर रखने वाले शख्स हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, रूल्स कभी भी आपको नफ़रत के लिए नहीं बोलेगा। अगर कोई भाई आपको पास आ रहा है और आप कह रहे हैं खुदा के रूह ने मुझे मना किया तो उससे बात करने के लिए, अगर उसने गुनाह नहीं छोड़ा तो फिर ये ठीक है। लेकिन अगर वो दोबारा आपके पास आए, कहे प्रेयर कर, आप कहें नहीं खुदा का रूह नहीं कह रहा, तूने गुनाह नहीं छोड़ा, मैं नहीं प्रे करूँगा। ये मैं बहुत सेंसेस में बातें निकलती हैं अगर इसे सोचा जाए। लेकिन खुदा का पाक रूह कभी नफ़रत के लिए नहीं कहता। आपका काम है प्रेयर करना, हो डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि आप उसको बचाते बचाते कहीं खुद गुनाह में ना गिर जाएं। आपने अपना भी ख्याल रखना है कि मैं खुद भी बचूं। और खुदा का रूह, अगर आपके दुश्मन भी आपको बोले प्रे करने के लिए, खुदा का पाक रूह कभी भी आपको मना नहीं करेगा अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पाक रूह कलाम के मुताबिक आपसे बात करता है, उससे हट कर कोई ऐसी बात नहीं करता जो कलाम से आउट हो। और कलाम के मुताबिक जो भी बात होगी पाक रूह वो आप पर ज़ाहिर करेगा। हालेलुया। रूल्स का नाम लेकर बदनामी ना करें। जब आप गुनाह करते हैं तो आप जो खुदा का रूह आपको गाइड नहीं कर रहा होता, आप समझते हैं खुदा का रूह गाइड कर रहा है, और इस तरह क्या होते हैं, आप मिस गाइड होते हैं। और कई दफ़ा आप अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाते हैं, कई दफ़ा आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं जिनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, और आप कहते हैं कि नहीं, ये खुदा के रूह ने मुझे कहा है कि भाई इससे नाराज़ ना, इससे क्या हो, बात ना कर। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, खुदा का कलाम कहता है शाम डूबने, सूरज के डूबने तक खफगी ना रहे। तो खुदा का पाक रूह किस तरह तुझे कह सकते हो सालों तक नाराज़ रहे। तो खुदा की आवाज़ को और शैतान की आवाज़ को पहचानना है, खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। आमीन। मैंने आपको चंद बातें बता दी। ये मैसेज छोटा है लेकिन बहुत ब्लेस्ड, अगर आप गौर से सुने, और खुदा का रूह आपकी सोचों को, ख्यालों को बदल देगा। आमीन जी। तो आए हम मिलकर दुआ करेंगे, लेकिन दुआ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी, मतलब कि मैं आपको जब कभी खुदा का पाक रूह आपको बोले इससे बात ना कर, उससे बात ना कर, मतलब खुदा का रूह नहीं बल्कि शैतान बोले कि इससे बात ना कर, उससे बात ना कर, इसको परखें कि आया खुदा की तरफ से या शैतान की तरफ से। अगर आप इसको नहीं परखते तो ट्रबल आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। हालेलुया। आए मिलकर दुआ करें। अपने कानों पर हाथ रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा।
तो यकीनन खुदा का पाक रूह आपके कानों को मस्सा करेगा, आपके गलों को मस्सा करेगा, आपके दिलों को मस्सा करेगा और आज आप बरकत पाएंगे। और आज ही रात खुदा का पाक रूह आपसे कलाम करेगा, बरकत और ब्लेसिंग को छूने वाले हैं। हालेलुया। आए मिलके दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकदस पाक खुदावन, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से इनके कानों को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में छिपा, रुलस की आग इनके कानों पर उतरे और यीशु मसीह के नाम से इनके कान मस्सा हो जाएं, 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 इनके कान में अभी से रुकी आग उतरे, ताकि कान तेरी आवाज सुन सके, ताकि कान तेरी आवाज सुन सके, ताकि कान तेरी आवाज सुन सके। कान के ईयर ड्रम्स को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में छिपा ले, ताकि ईयर ड्रम में तेरा पाक रूह बोले और काम करे। इनके ब्रेन को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में छिपा, ताकि यीशु मसीह के नाम से इनका ब्रेन तेरा पाक रूह का मजदूरी, तेरा कंट्रोल इनके ब्रेन पर हो जाए, ताकि यीशु मसीह तेरा पाक रूह से ब्रेन पर, इनके दिमाग पर आके बोले और कलाम करे यीशु मसीह के नाम से। इनके दिलों में भी तेरा पाक रूह जाए और यीशु मसीह के नाम से इनके दिलों को मस्सा कर, ताकि इनका दिल तेरे पाक रूह की सूझ से भर जाए। इनके दिल में जो तेरा पाक रूह जाहिर करे वो क्लियरिफाई हो, वो साफ हो, वो हम देख रिफ्लेक्शन से भरा हुआ हो, वो क्लियरिफाई हो, वो यीशु मसीह के नाम ये समझ पाए ये खुदा की आवाज़ थी यीशु मसीह के नाम से। इनके गले आवाज़ों को मस्सा कर, ताकि इनके गले आवाज़ यीशु मसीह जान सकें कि इनके गले में तेरा पाक रूह आ जाए, होंठों में पाक रूह आ जाए, ज़ुबान में पाक रूह आ जाए, सोचों में पाक रूह आ जाए, हाथों में तेरा पाक रूह आ जाए। अगर ये शॉपिंग करने भी जाएं, तेरा पाक रूह उनकी मदद करे कि ये चीज़ लो, ये ना लो। अगर एकदम ड्रेसिंग पहने, तेरा पाक उन्हें बताए ये ड्रेसिंग पहनो, ये ना पहनो। खुदा ये घर में जो कुछ पकाए तेरा रूल दस इन बातों में भी इनको गाइड करे यीशु मसीह के नाम से। ये जो कुछ पढ़े तेरा पाक रूह में उनमें गाइड करे, ये जो कुछ ड्रीम देखें उनमें तेरा पाक रूह आ जाए यीशु मसीह के नाम से। पाक रूह इनसे बोल, इनसे बोल, इनसे बोल, इनसे बोल, इनसे बोल और बात कर यीशु मसीह के नाम से। ये तेरे लोग हैं खुदावन, ये तेरी प्रजा है खुदावन, अपनी प्रजा की आवाज को सुन ले, अपने लोगों की आवाज को सुन ले, अपने लोगों की आवाज को सुन खुदावन। इनसे बात कर, जैसा तू बनी इसराइल से बोलता था, मूसा से बोलता था, सैमुएल से बोलता था, यूसाया से बोलता था, पतरस से बोलता था, यूनास से बोलता था, पौलुस से बोलता था। इनसे बोल, अभी लोगों से नाराज ना हो, अपना हाथ अपने लोगों पर रख, अपनी कुदरत को अपने लोगों पर जारी कर दे, अपनी हशमत को अपने लोगों पर जारी कर दे, ताकि आज रात इनके कान, गले, आवाज, सोचे मस्सा हो जाए, इनके ड्रीम मस्सा हो जाए, ताकि तेरा पाक उनसे बोले और कलाम करे, ताकि कंफ्यूज ना है। तेरा पाक उनको वो बताए कि तुमने किस तरह दुआ करनी है, किस मकसद के लिए करनी है, किसके लिए करनी है, वो तेरा पाक उनको गाइड करे। अभी इसी घड़ी, अभी इसी घड़ी, अभी इसी घड़ी, अभी इसी घड़ी मस्सा हो जाए इस मसीह के नाम से। रूलस के ज़रूर से मस्सा हो जाओ, रूलस के ज़रूर से मस्सा हो जाओ, रूलस के ज़रूर से मस्सा हो जाओ। ये हाथ आपके सरों पर आए इस मसीह के नाम से और अभी इसी घड़ी आपको छुए और फ्री करे, फ्री करें। Be free in the name of Jesus. 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 अगर आज तक अपने गुनाह किए और चाहते हैं खुदा का पाक रूह आपसे बात करे, तो सबसे पहले तौबा करना ज़रूरी मेरे भाई, फिर प्रेयर, फिर दुआ में रहना, कलाम में रहना, पाकीज़गी में रहना ज़रूरी है। तो आए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पीछे दुआ कर, खुदा बाप मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं आज तक तेरे पाक रूह को रजीदा करते आया हूँ, तेरे पाक रूह को रजीदा करती आई हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, ताकि मैं कन्फ्यूजन में ना रहूँ, मैं ट्रबल में ना रहूँ, मैं मुश्किल में ना रहूँ, ताकि मेरी दुआएं इधर उधर ना भटकें, बल्कि डायरेक्ट तेरे हुज़ूर पहुँचें और तेरा रूह काम करे। तेरे कलाम में लिखा है कि आखिर वक्त में तो अपना रूह हर बशर पर नासिल करेगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो इस मसीह रूह मेरी ज़िंदगी में जारी कर दे, ये रूह का मस्सा मेरी सोचों में जारी कर दे, ये रूह की आग मेरी ज़िंदगी
में जारी कर दे, मेरे खानदान में जारी कर दे। मेरी बरकत इस्राएल की बरकत की तरह दूर से दिखे यीशु मसीह के नाम से। कोई इसके खिलाफ खड़ा ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कोई इसके खिलाफ बोलने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान उठेगा हमारी सक्सेस से, हमारी कामयाबी से, वो नीचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो शर्मिंदा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर दुश्मन, हर अब्लीस पर फाया, होली गोस्ट फाया, 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फाया, 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 फाया। रूलर्स की आग, 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 आग आपकी जिंदगी में आए और आप फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रूलर्स की अगरी से अभी सिगड़ी बढ़ जाए, रूलर्स का मस्सा आपको छुड़ाए, आजाद करे। मस्सा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मस्सा हो जाए अभी सिगड़ी। खुदा का हाथ ऊपर से आ रहा, आपको मस्सा करा है यीशु मसीह के नाम से। आप पे गलों को, सोचों को मस्सा करा है। खुदा का फरिश्ता आपकी जिंदगी में जाए। मैं फरिश्ते को बोलता हूँ, मैं उसको खुदा देख बोलता हूँ, वो आपकी जिंदगी में जाए और क्रिएटिव काम करे। जिस मुल्क में, जिस सिटी में, जिस गांव में, जिस स्टेट में, जिस घर में आप देख रहे हैं, खुदा का रूह अभी सिगड़ी कबूतर की मानद आप पर आए, रोशनी की मानद आप पर आए, आग की मानद आपके पर आए, आग की मानद आपके पर आए और आप फ्री हो जाए शैतान की हर चाल, शैतान की हर साजिश यीशु मसीह के नाम से। खुदा हम तेरा शुक्र आज के शो के लिए, हम सारा जलाल आज के शो का तेरे बेटे यीशु को देते हैं। फ्राइडे के शो के लिए तेरी ब्लेसिंग और बरकत चाहते हैं। तेरा पाकरू फ्राइडे के शो में हमारी बड़ी मदद करें। अपनी ज़रूरी को, अपने अबर को जारी करना। हर शैतान का मंसूबा फ्राइडे के शो से कैंसिल हो और जलाल इज्जत तुझे मिले। इनके घरों को मस्सा कर ताकि कोई ट्रबल ना रहे। आज के बाद तेरे साथ चलें, तेरा पाक उनके रस्तों को क्लियर करें और बरकत पर बरकत देता चला जा, मसीह के नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरा ईमान है आपने आज के कलाम से बहुत बरकत पाई और खुदा ने आपको छुआ और बरकत दी है। और फ्राइडे का शो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। फ्राइडे के शो में हमारा टॉपिक होगा बदरुएँ, जन्नात, चड़ेलें, भूत और जितनी शैतानी तस्वीरें ये क्या हैं और ये कहाँ से आई हैं, क्या खुदा ने इनको बनाया है और ये क्या दुनिया में तबाही मचाने आई हैं और क्यों आई हैं और क्या सबब है इनका। तो ये सब और बहुत सी और बातें जो खुदा का रूह में सिखाने वाला है। तो फ्राइडे को दोपहर 3 बजे शो देखना मत भूलिएगा जीसस कमिंग सून पर। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और खुदा का मस्सा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। आमीन जी, आमीन।